हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं हूं आलोक शंकर और पीएन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज मैं आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ कि आपने बहुत बार सिंपल हार्मोनिक मोशन जरूर पढ़ा होगा और आप जब कभी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से डील करते हैं तो आपको उसके टाइम पीरियड को निकालने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि एक बहुत ही शानदार ट्रिक जो आपके टाइम पीरियड के प्रॉब्लम को बहुत ही आसान बना दे तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बोला गया है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताइए। देखिए ट्रिक क्या है, वैसे तो ये ट्रिक नहीं है, लेकिन आप जब इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आता है उसी को ट्रिक के फॉर्म में यहां पे बताया जा रहा है। ठीक है क्या? सबसे पहले समझिएगा कि जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आपका सिंगल मास सिस्टम, जब आपके पास सिंगल मास सिस्टम रहेगा। मतलब इसका सबसे पहले लिमिटेशंस आ गया है कि अगर एक से ज्यादा मास लगे हुए हैं तो ये ट्रिक का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिंगल मास सिस्टम है तो इस ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैसे बनेगा ये? सबसे पहले देखिएगा कि आपके पास एक ही स्प्रिंग है। अब मैं इसको नॉर्मल तरीके से नहीं बना रहा हूं, ट्रिक से बना रहा हूं। आप एक टेंशन का फोर्स लगाइए, यहां भी टेंशन, यहां भी टेंशन, तो यहां पे भी सेम टेंशन जनरेट होगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा। अगर ये पुली मासलेस है तो यहां पे टेंशन कितना हो जाएगा? 2T हो जाएगा। सही है क्या? तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो स्प्रिंग के अंदर में टेंशन आया है, जो स्प्रिंग के अंदर में टेंशन आया है वो क्या है? T है। लेकिन जो आपके पास मास के अंदर में टेंशन आया है, जो आपने मास बॉडी लिया है उसके अंदर में टेंशन आया है वो 2T है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है कि जो K होने वाला है वो सिंपल क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, जो K होने वाला है वो हो जाएगा आपके पास K इक्विवेलेंट के नाम से इसको ट्रीट करते हैं, K इंटू टेंशन इन मास वाला बॉडी डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग वाला बॉडी। सही है क्या? तो आप मुझे बताइएगा कि आपके पास जो मास वाले में टेंशन आया है क्या 2T आया है क्या? बोलिए। तो बिल्कुल। और यहाँ पे स्प्रिंग में जो टेंशन आया है क्या सिंपल T आया है क्या? बिल्कुल। और यहाँ पे स्क्वायर भी होता है तो यहाँ पे आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4K हो जाएगा। बस जैसे आपके पास K इक्विवेलेंट आया है आप इसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं। टाइम पीरियड होता कितना है? 2π√m/K। K की जगह पे हम K इक्विवेलेंट लिखते हैं। आप सिंपल यहाँ पे m का वैल्यू m रहने दीजिए, K की जगह पे डाल दीजिए 4K। आपके पास जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है वो T = 2π√m/4K। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और किसी भी तरीके के स्प्रिंग मास सिस्टम ये बिल्कुल भी लगेगा जब आपके पास सिंगल बॉडी सिस्टम हो। इसी तरीके के वीडियो को और देखने के लिए पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।